बच्चों, मैं आप सबको इस ई पाठशाला यानी वीडियो क्लास के लिए हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब घर में हैं, अभ्यास कर रहे हैं और स्वस्थ भी हैं। चलो अब हम नए पाठ सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना बच्चों? मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। आप इस वीडियो में दो अंशों को पहचानना है। समझ में आए बच्चों? इस वीडियो पहला 1 मिनट का है, किससे संबंधित है, और दूसरा 2 मिनट का है, वो किससे संबंधित है ना बच्चों? आप उसको देखना और समझना और पहचानना। समझ में आया बच्चों? हाँ। सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना, पूरा कचरा घर का अपना, गीला सूखा छान के रखना, गली मोहल्ला साफ रखना, शर्म न करिए काम है अपना, अगर किसी ने कचरा फेंका रोक उसे न करन देगा, प्लास्टिक का उपयोग न करना, कपड़े की बैग को बढ़ावा देना, शौचालय उपयोग करना, पर्यावरण प्रदूषित न करना, हमेशा साफ पानी पीना, बीमारियों से मुक्त है होना, स्वच्छ भारत है अपना सपना, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना। ला 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 ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ ಈ ಕಾಡು ಈ ಜಗ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಗೂಡು ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ, ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ, ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿವ ಹೊಳೆಗೆ ಕೊಳೆಯ ಬೆರೆಸೋ ಕಳರೆ, ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿವ ಹೊಳೆಗೆ ಕೊಳೆಯ ಬೆರೆಸೋ ಕಳರೆ, ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೊಗೆಯನು ಉಗುಳಿ ಮಲಿನಗೊಳಿಸದಿರಿ ಗಾಳಿ, ಬಗೆ ಬಗೆ ಹೊಗೆಯನು ಉಗುಳಿ ಮಲಿನಗೊಳಿಸದಿರಿ ಗಾಳಿ, ಸಾಕು ಇನ್ನು ಸಾಕು ಈ ತಪ್ಪ ತಿದ್ದಬೇಕು, ಮರಗಳ ಕಡಿದು ಕಡಿದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಡ ಬಡ ಬಿಸಿಲು, ಮರಗಳ ಕಡಿದು ಕಡಿದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಡ ಬಡ ಬಿಸಿಲು, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಉಲಿವ ಹಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಉಲಿವ ಹಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ, ಸಾಕು ಇನ್ನು ಸಾಕು ಹಸಿರಾಗಬೇಕು ಬದುಕು, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲಗಳ ನಾವು, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲಗಳ ನಾವು, ನಾಳಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ ನಾಡಿನ ಚೆಲುವು, ನಾಳಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ ನಾಡಿನ ಚೆಲುವು, ಸಿರಿನಾಡ ಚೆಲುವು ಈ ಕರುನಾಡ ಚೆಲುವು, ಈ ನೆಲ ಈ ಜಲ ಈ ಕಾಡು ಈ ಜಗ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಗೂಡು, ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ, ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ
ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ. बच्चों, आप सबने वीडियो देखा ना? वीडियो देख लिया सबने? हाँ। तो पहला 1 मिनट का वीडियो संबंधित है हमारा प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन का, है ना? हाँ। और अगला 2 मिनट का था ना, और वीडियो था जो परिसर है, कितना खूबसूरत परिसर को हम किस तरह रक्षा करना है ना? उधर गीचुगन गूड़ है, बड़ा बड़ा पेड़ है ना? हाँ, उन सब का संरक्षण करना है ना बच्चा? तो अब सीधा चलेंगे पाठ के लिए, है ना? तो आपका 12वें पाठ है सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा। पाठ के नाम में ही है सड़क। सड़क का मतलब क्या है? सड़क का मतलब है रास्ता। सड़क का मतलब क्या है? रास्ता। रास्ता का मतलब क्या है? रास्ते, है ना? रास्ते का रक्षा करना। ये रक्षा करना क्या है? हाँ, रक्षा करना का मतलब है उनको, मैं इधर बहुत सारा शब्द लिखी हूं, आप देख सकते हैं। रास्ते में क्या डालते हैं हम? कूड़ा डालते हैं। कूड़ा का मतलब ನೀರಾ ಬರ ಕಸನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ? रास्ता, सड़क पर डालते हैं हम। और जब कुछ काम करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? गड्ढा डालते हैं। ನಾವು ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ತರ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, है ना? इससे रक्षा करना है। और उसके साथ साथ बहुत सारे विषय हैं, मैं बताती हूँ। आप सिर्फ इतना समझना है, ये सड़क की रक्षा करने से क्या होता है? सबकी सुरक्षा होती है। सबकी सुरक्षा का मतलब क्या है? हाँ, हम सबका सुरक्षा होता है। बच्चों, हम सड़क की रक्षा क्यों करना है? हाँ, आपका समाज विज्ञान पाठ में ये राज्यशास्त्र है ना? राज्यशास्त्र का पहला पाठ था आपका ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ। ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ पाठ में क्या है? हाँ, आपका ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು है ना बच्चों? हाँ, आप सबने उसको पढ़ा है ना? हाँ, मैंने ही आपको नोट्स भिजवाया था और उसके साथ साथ उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका पॉइंट नोट्स भी भेजा था, है ना? हाँ, सो उस ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ पाठ में जो मूल कर्तव्यಗಳು हैं उसमें 9वें अंश है। आप सब देखना है, 9वें अंश है। क्या है 9वें अंश? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು। ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು रक्षिसಬೇಕು। ये सार्वजनिक आस्ति कौन कौन सा है? बता सकते हैं आप? वेरी गुड, है ना? स्कूल है, आपके गांव में जो वाटर टैंक रहता है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। स्कूल, खेल के मैदान, रास्ता, ग्रंथालय, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायती ऑफिस, लाइब्रेरी, ये सब सार्वजनिक आस्तिಗಳು, है ना? उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। उसका संविधान में ही लिखा है, उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। क्यों हमारा कर्तव्य है? क्योंकि हम इस देश के
नागरिक हैं, है ना? हाँ, इस पाठ का आशय है एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम क्या करना है, हमारे जो जिम्मेदारी है, हमारे जो कर्तव्य है, उसको निभाना है। समझ में गए बच्चों? तो अब हम आगे देखेंगे इस पाठ का आशय क्या है। पहले सब पहले एक सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा पाठ है। पाठ का विधा है कहानी। इस पाठ में आपको कहानी के रूप में हमारा जिम्मेदारियों को सचेत करना चाहते हैं। इस पाठ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕಥೆಯ रूपದಲ್ಲಿ रखा है। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो ये पाठ का विधा है कहानी। आप सबको पता है नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, कविता, ऐसा ही एक विधा है कहानी। तो अब हम आगे देखेंगे इस पाठ का आशय क्या है। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम सब सिर्फ नागरिक के रूप में नहीं, अच्छे नागरिक होने के नाते हम क्या करना है, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು। जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट ना उठना पड़े। ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲೇಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्य के प्रति छात्रों को सचेत किया जाता है। सचेत करना, ಎಚ್ಚರಿಸೋದು, ಜಾಗೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, है ना बच्चों? हाँ, तो पाठ का आशय आपको समझ में आ गया है। पहला है अच्छे नागरिक के होने के नाते हम क्या करना है, हमारे जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ इस पाठ का आशय है बच्चों में सड़क की सफाई और सुरक्षा के बारे में सचेत करना। ನಾವೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಸವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗಲೀಜಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಗಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ। ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ತಿಳಿಸೋದು ಈ ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ। समझ में आ गए बच्चों? तो अब आगे चलेंगे। इस पाठ में क्या है? इस पाठ में दो ही व्यक्ति हैं। एक है विभू, आप जैसे विद्यार्थी, और एक सड़क में इधर मानवीय रूप दिया है। समझ में गए बच्चों? बच्चों, मैं 1 मिनट टाइम देती हूँ। आप क्या करना है, इस पिक्चर को ध्यान से देखना है, गौर से देखना है और समझना है इसमें क्या क्या है। मैं 1 मिनट टाइम देती हूँ। हाँ, क्या क्या है देख लिया आपने? हाँ, रास्ते में इधर है ना, इसे हम कहते हैं क्या, गड्ढा। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ವಾಡಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ 100%, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲೇ, ಇಷ್ಟೋ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲೇ ಈ ತರದ ರಸ್ತೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ರೋಡು। ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು मुख्य है ना। हाँ, और क्या है, इधर एक वाटर पाइप है बड़ा सा, इनको किसी ने ओपन किया है पर क्लोज नहीं किया है ना। हाँ, और उसके साथ
इधर बहुत सारे क्या डाला है, कूड़ा कचरा डाला है, इरोबर ಹೊಲಸುನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. उधर एक कुत्ता भी है, उसमें कुछ ಎಳೆದು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಲಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. समझ में गई बच्चों? हाँ देखो, विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था. विभू, मैंने बताया आप जैसा एक विद्यार्थी है, 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसके साथ साथ और 9:30 बजे आप हमेशा आते हैं ना, वैसा ही उनको भी कितने बजे आना है, 9:30 बजे स्कूल पहुंचना है. उसकी साइकिल खराब हो गया था. उनका साइकिल क्या हो गया है, खराब हो गया है. खराब का मतलब क्या है, वेरी गुड, खेत हो गए और साइकिल खेत हो गए. इसलिए वहां सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था. उनका साइकिल नहीं था ना, और साइकिल में सोचा था 5 मिनट में मैं स्कूल पहुंचते हैं, पर इधर क्या हुआ है, साइकिल खराब हुआ है. 5 मिनट में वो स्कूल पहुंचना है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी दौड़कर जा रहा था. कहाँ, स्कूल. जल्दी जल्दी, हाँ ಬೇಗ ಬೇಗ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था. केले का छिलका, छिलका सिप्पे, खेल बाड़े लिखना है सबको. मैं इसको कन्नड़ अनुवाद में देती हूँ, आप परीक्षा में लिखना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक शब्द के अर्थ को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है, उसके बाद आप लिखना है. समझ में गए? हाँ. छिलका सिप्पे, किसका सिप्पे, केले का. केले ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ರು. हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते. ಎಲ್ಲರಿಗೂ सफाई का मतलब क्या है, स्वच्छते. सफाई स्वच्छते. सभी को किसके बारे में ध्यान रखना आवश्यक और अनिवार्य है, सफाई के बारे में. पर बहुत सारे लोग इस पर ध्यान ही नहीं रखते हैं, है ना? हाँ. कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्य को भूल जाते हैं. कभी कभी ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ वो क्या करते हैं, अपने जो नागरिक कर्तव्य है, नागरिक होने के नाते निभाने का कुछ कर्तव्य रहते हैं ना, उस कर्तव्य को क्या करते हैं, भूल ही जाते हैं. भूल जाते हैं, मर्ತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. बोलना ಮರೆಯುವುದು. भूल ही जाते हैं. विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वहां फिसल कर गिर पड़ा. उन्होंने अर्जेंट में था, जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था. अचानक उनका पांव का मतलब क्या है, हाँ उनका खालो किस पर पड़ा, हाँ एक केले का जो छिलका था ना उस पर पड़ा. वो क्या हुआ था, बाಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, हाँ और ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಜಾರಿ गिर पड़ा. गिर पड़ा का मतलब क्या है, वेरी गुड, जारी बिद्दे बिट्टा, है ना? हाँ. फिसल कर जारी, है ना, गिर पड़ा. चोट लगी, बिद्द में क्या करते, है ना? हाँ. चोट का मतलब क्या है, गाँव. आगे गाय आयु, है ना? और जल्दी जल्दी आ रहा था, और जो केले का छिलका था ना उस पर उनका पांव पड़ा. तब क्या हुआ, वो फिसल कर गिर पड़ा. गिरने के बाद उनको क्या हुआ, ಚೋಟ್ हुआ. ಕೈ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಿಂಗ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ
ಏಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಅವರು ಏಟಾಯಿತು. ऐसा क्यों हुआ था? हाँ, एक नागरिक अपने कर्तव्य को भूल जाने के कारण विभु उस रास्ते में गिरना पड़ा, है ना. किसी ने भूल करके एक जो केले का छिलका था ना उसको रोड पर फेंका था. उसको कहाँ डालना था? वेरी गुड, उसको डस्टबिन में डालना था, है ना. हाँ, एक नागरिक के अज्ञान के कारण, उनके जो भूल के कारण विभु रास्ते में गिरना पड़ा. कपड़े गंदे हो गए. गिरने के बाद ये कपड़े क्या होता है? गंदा होता है. गंदा, हाँ, गंदा का मतलब है खले, लेने तो खोले आए तो बट्टे ಇಲ್ಲ. वह उदास हो गया. ಹಂಗೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? उदास. उदास का मतलब क्या है? क्या उदास का मतलब क्या है? दुखी. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖನೂ ಆಯ್ತು. उदास का मतलब है दुख आಯ್ತು. उठो बेटा, बेटा उदास मत हो. कहीं से आवाज आई. जब वो गिर गया, गिरने के बाद उनको चोट लगी और एक पूरा कपड़ा गंदे हो गया और बहुत दुख भी हुआ. तब एक आवाज आई. ಯಾವುದೋ ಒಂದು अशरीरवाणी कहते हैं ना. हाँ, उधर शरीर नहीं रहता है पर आवाज आता है, उसे हम कहते हैं अशरीरवाणी. अशरीरवाणी आया. क्या? उठो बेटा उदास मत हो. ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ನೀನು ದುಃಖ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ಎದ್ದಾಳು ಎದ್ದಾಳು ಅಂತ एक आवाज आई. आवाज वाणी, शब्द, मातु. हाँ. उसने आगे पीछे देखा. आसपास कोई दिखाई नहीं दिया. दूर दूर तक कोई नहीं था. विभु चौंक गया. चौंक का मतलब क्या है? चौंकना, चकित होना. चकित होना, आश्चर्य. आगे आश्चर्य आए. आपको याद रखना एक कहानी है. कहानी को हम किसी के रूप में उसको जान सकते हैं, है ना. हाँ, इधर क्या हुआ? एक अशरीरवाणी आया. उठो बेटा मत उदास रहो. ऐसा सुनने के बाद वो आगे पीछे देखा, बहुत दूर तक देखा, कहीं भी व्यक्ति नहीं है पर आवाज सुना. उसके इस तरह होने के बाद उनके अल्लो ನೋಡ್ದ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ತನಕ ನೋಡ್ದ, ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. तब उनको क्या हुआ? चौंक गया. तो शौक आयತು, गावड़ी आयತು ಅವನಿಗೆ. इतने में सड़क फिर से बोला सड़क. क्या बोला? बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ. ನೀನು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ ನೀನು. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು सड़क. सड़क का मतलब है, वेरी गुड, रास्ते. चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है. चोट का मतलब क्या है? गांव. गांव का मतलब गाया. गाया बड़ी निने मात्र आगिला. रास्ता बोल रहा है, सड़क बोल रहा है, मुझे भी चोट लगा है. ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. आदमी, थांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं. 24 घंटे, 24, हाँ, वेरी गुड. 24 ಗಂಟೆನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೇನೆ बसों, लारी, मनुष्यों, प्राणियों सब कुछ चलते रहते हैं. वे लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं. लोग का मतलब क्या है? कौन है? हाँ, हम जैसे आदमी क्या करते हैं? ढेर सारा ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು कूड़ा कचरा. कूड़ा कचरा का मतलब क्या है? ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. हम आपको ಸಖತ್ ಗಿಡ ಬರ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. कौन बोला ऐसा? वेरी गुड, रास्ता.
हैं। ममता शब्द आपने सुना है, ममता प्रीति है ना। हाँ, इधर क्या है, निर्ममता। ममता का विलोम शब्द है निर्ममता। ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕರುಣೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಜನಗಳು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಿನೋ ಮಹಿನೋ ಮೇರೆ ಗಾಂವ್ ನಹಿ ಬರ್ತೆ. इधर रास्ता का सड़क का गांव है, जो गड्ढा डालते हैं ना, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಗಾಯ. ಮಹಿನೋ ಮಹಿನ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದೇ ಇಲ್ಲ. सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡಕ್ ರೋ ರಹಿ ಥಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. कौन? सड़क. विभू को जैसे सांप सूख गया. हाँ, ये एक मुहावरा है बच्चों. आप सबको ये पता है मुहावरा क्या है? मुहावरा का मतलब है विशेष अर्थ देने वाला शब्द है ना. हाँ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರೆ ಇಟ್ಟರು कहते हैं आप कन्नड़ में. उसका अर्थ क्या है? हाँ, आश्चर्य गोंडरो. वैसा ही हिंदी में हम कहते हैं मुहावरा. इधर सांप सूख गया ಅಂದ್ರೆ जब आप इधर से सांप गया तो हम क्या बनते हैं? निष्क्रिय बनते हैं. ನಮಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗಾಬರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಪಟ್ಟಂತ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿಗೆ है ना. ये सांप सूखना एक मुहावरा है. आगे किताब पेज नंबर 97 में मुहावरे का अर्थ है उधर ही देखना, निष्क्रिय हो जाना. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ವಿಭೂಗೆ. विभू में आप जैसा बच्चा है, विद्यार्थी है ना. हाँ, 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था. हाँ, कट ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2-3 ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಅಗೆದಿದ್ರು. काटा गया था, अगदिದ್ರು. मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे. मोड़ का मतलब है क्रॉस. इधर रास्ता है, आप रोड क्रॉस करते हैं ना, उधर क्या डाले थे? बहुत सारे पत्थर. पत्थर का मतलब है, वेरी गुड, खल्लू. पत्थर गिराए गए थे. जलपूर्ति विभाग ने और नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था. अंडरलाइन करना है. ए रास्ते को काटने का काम कौन करता है? हाँ, नए मकान बनाने वाला. ಯಾರು ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೋ ಅವ್ರುಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಚರಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದವರು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಅಗೀತಾರೆ. और जलपूर्ति विभाग, ये जलपूर्ति विभाग का मतलब क्या है? हाँ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀರನ್ನ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರದಂತೂ ಯಾವಾಗೂ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಪೈಪ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀರು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಗದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिराए थे. PWD सुना है आपने? PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. ये क्या करते हैं? ये रास्ता बनाने वाला ही है. रस्ते ಮಾಡೋರೆ ಅವರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು ಅವರೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊರ
बिड़ोदಕ್ಕೆ कारण, क्योंकि ये सभी जो रॉ मटेरियल्स रहता है उस सबको उस रास्ते पर ही डालते हैं, है ना। हाँ, पूरा का पूरा ये पत्थर हो सकता है, डांबर हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, सभी को रास्ते में ही डालते हैं। इसलिए आने के जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं रहता है। हम तो उधर से आते हैं और उधर से वापस जाते हैं, है ना। हाँ, एक पहला वाटर सप्लाई करने वाला है ना जलपूर्ति विभाग और PWR, ये दोनों अपने जो काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स उसको आवश्यकता पड़ता है उस सबको उस रोड पर ही डालते हैं। बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखे, वैसे ही देख लिया तो उधर और क्या था, बहुत सारे गड्ढा था, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಆಗಿದ್ವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ। नगर पालिका से सफाई एवं देख रेख भी चाहिए ಅಲ್ವಾ। ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಇವರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಿಭುನೇ ವಿಭು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ದ। ಹಾಗೆ विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। रस्ते ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ವಿಭುಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು। उसको लगा कि सड़क कितना सताई है, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಹತಿ है, ಸಹತಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ। ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೋದು, ರಸ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ಇದು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು। फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाते हैं, ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಉದಾರವಾದಂತಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು दिखाते हैं ತೋರಿಸುತ್ತೆ। कहीं कच्चा है, कहीं डामर वाली है, तो कहीं कंक्रीट के बने हुए हैं। रास्ते बहुत विधों का होता है, कहीं कच्ची रास्ता रहता है। कच्चे रास्ता का मतलब है, मैंने कहा कच्चे अपूर्ण, ಅದು ಬಳಕೆ ಬರಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಉಸೆ हम कहते हैं कच्ची रास्ता। ಅದಕ್ಕೆ डांबर इरಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿರಲ್ಲ, मण रास्ते ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, उसे हम कह सकते हैं ये कच्ची रास्ता। और कहीं डामर वाली, डांबर ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಪ್ಪುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ डांबर ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, उसे हम कहते हैं डांबर वाली रास्ता। और कहीं कंक्रीट, हमारा आपका रोड है ना, उसे हम कहते हैं कंक्रीट रोड। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता। रस्तेಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ऐसा भावना नहीं है। एक कच्चा भी हो सकता है, डामर का ही हो सकता है या कंक्रीट का, उनके रूप के बारे में उसकी कोई चिंता नहीं है। ಅದರ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ। ಚಿಂತೆ ಕಿಸ್ಕಾ है, लोगों की सुविधा का, ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ರಸ್ತೆಯ ಭಾವನೆ। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। परवाह का मतलब क्या है, परवाह चिंता, परवाह चिंता। ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ। रास्ते उसके स्वयं के रूप के बारे में चिंता नहीं है, उसका चिंता है लोगों की सुविधा का है। लोगों को उसकी कुछ ही चिंता परवाह नहीं है। विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, ಈಗ ವಿಭು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾದಂತಹ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಮತ್ರೋ ಅಳ್ಬೇಡ, तुम्हारे
ಖುಷಿ के लिए हम क्या कर सकते हैं? ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? कोई उपाय बताओ. तुम तो कुछ ना कुछ उपाय रहता ही है, तुम बताओ हम क्या करना है? सड़क वात्सल्य भाव से बोले, फिर उतना ही वात्सल्य भाव से, वात्सल्य हाँ प्यार से बोले, बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो. लोगों में ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆಯ ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. मेरी सूरत ना बिगाड़े. सूरत का मतलब क्या है? सूरत का मतलब है चेहरा. चेहरा का मतलब है ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ನಾ ಬಿಗಾಡೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನಗೊಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೂಪವನ್ನ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. सफाई का ध्यान रखें तथा यातायात के नियमों का पालन करें. अब क्या करना है? सफाई को ध्यान रखें. सफाई स्वच्छते. सफाई का मतलब है ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಮನವನ್ನ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ, ನೀವು ಜಾರು ಬೀಳ್ಬೋದು, ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಫಾಯಿ ಪರ್ ಧ್ಯಾನ್ ರಖನಾ. ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. और उसके साथ साथ आप यातायात के नियमों को पालन करना है. ये यातायात का पालन नियम क्या है? हाँ, मैंने आपको आपका चौथा पाठ था ना, अनुशासन ही शासन है. हाँ, उस पाठ में मैंने रास्ता के जो सड़क के जो नियम था ना, उसके बारे में मैंने बताया. मैं इसका एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको याद दिलाने के लिए मैंने इसको फिर दिखाया. समझ में गए बच्चों? हाँ, आपको अनुशासन ही शासन पाठ में बहुत सारे नियमों के बारे में जान चुके हैं, है ना. उसका पालन करने से हम सुरक्षित रह सकते हैं. पर सड़क की सुरक्षा करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? हमारे जो नागरिक कर्तव्य है उसकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी कर्तव्य है उसको पालन करना है. विभू को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए. ಜನಗಳ ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರದಿಂದ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ. सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए. लोगों में क्या करना पड़ता है? ಜಾಗೃತಿ. ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಿದೆ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हमारे घर में शौचालय बनाने के लिए कौन आदेश करना पड़ रहा है अब? हाँ, पीएम प्रधानमंत्री जी बोल रहा है. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. इतना छोटा सा जिम्मेदारी कर्तव्य भी हमें भूल कर बैठे, है ना. हाँ, सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्य के प्रति सचेत रहे. हम जो सड़क के साथ अन्याय करते हैं उनको कार्रवाई होना पड़ता है, उनको शिक्षा होना पड़ता है, क्योंकि तब वो सचेत रहते हैं. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತುಂಬ ಅವೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, है ना. हाँ, इसलिए विभू सोच रहा है ये सड़क के साथ अत्याचार करने वालों को क्या करना पड़ना है? हाँ, कार्रवाई करना पड़ेगा. लोगों को यहाँ सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಣಪೆದ್ದು ಥರನೋ ಪೆದ್ದು ಜಾಣತನನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಯಾವಾಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ,
सोच रहा है, लोगों को ये सचेत करना है, उसके बारे में जागृति डालना है। ये सरकार के जो विभाग है उसके साथ साथ हमारा सहयोग भी अनिवार्य है और आवश्यक है। किसके लिए? हाँ, ये सड़क की सुरक्षा करने के लिए। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ना, काटने तथा गंदे करने वालों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। मैंने बताया कौन काटता है रास्ता? हाँ, ये सरकार के जो दो इलाका है, ये सार्वजनिक PWD और जलपूर्ति विभाग, और उसके साथ साथ नए नए मकान बनाने वाले, इन सबको हम समझाना है। एहसास का मतलब है समझाना, और ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕು। ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ हम उसको समझाना है। विभो ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। प्रयास का मतलब क्या है? प्रयत्न। ಪ್ರಯತ್ನ। ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಲೀಜನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಂದ ತುಂಬಿ ಸಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಥರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಸ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು। है ना बच्चों, आप आशा करते हो आप सबको इस पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। घर में 2-3 बार इसको बार बार पढ़ने से आपको और भी नए नए शब्दों का अर्थ समझ में आता है, अच्छी तरह से हिंदी लिखना और पढ़ना आता है। समझ में आ गए बच्चों? और अब एक बात देखेंगे, इस सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा पाठ का विधाता कहानी, इसमें विभू रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि उन्हें 9:30 बजे स्कूल जाना था, पर साइकिल खराब हो गया था और रास्ते में किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हाँ, गिरा था, उनको बहुत चोट लगी, इसलिए वो क्या कर रहा था? रो रहा था। और ये सड़क और विभू के बीच में बातचीत होता है। उसके बाद उनको सड़क को काटने वालों को कौन काटता है इसके बारे में चर्चा करते हैं विभू और सड़क की चिंता क्या है? सड़क की चिंता है लोगों की सुविधा के बारे में, अपने स्वयं के रूप के नहीं है। और सांत्वना देते हुए कहते हैं हाँ, हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारा चर्चा होने के बाद विभू निश्चय करता है, मैं अध्यापक और सहपाठियों से चर्चा करके इस सड़क की सुरक्षा करने का, सफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। समझ में गए बच्चों? तो मैं इसके नोट्स और घटक परीक्षा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूँ। आप सब अच्छी तरह से लिखना, समझना और परीक्षा के लिए तैयारी हो। समझ में आ गए बच्चों? मैं अब समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बच्चों, मैंने बताया ये छिलके वाला फल और छिलके के बिना खाने वाला फल, इसको आप इसको पहचानना है। समझ में आ गए बच्चों?